हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे जी हैं? बिस्मिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? मैं बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ सऊदीया से, रियाद सऊदीया से। से बिलाल साहब जी। पाकिस्तान से कहाँ से हैं? पाकिस्तान में कराची से था। कराची से जी। फरमाएं, क्या पूछना चाहते जी हैं? जी। अरे डॉक्टर साहब, ये एक तो आपको पता ही हालात यहाँ के थोड़े से खराब हो रहे हैं, जी जी। तो अब वापसी का इरादा है, यानी जब भी कुछ टाइम में वापसी का बनेगा जी जी। तो ये इसी फार्मिंग के बिजनेस के आने की तरफ का इरादा था। ठीक तो है। उसके लिए फिर वहाँ पे हमें जमीन देखी थी मैंने अच्छा, सिंध में। कहाँ तो पे? अच्छा, सवाल तो ये था, हाँ यही सवाल है कि ये जो कोस्टल साइड है नीचे जो कराची के पास है ना, मतलब ये मीरपुर सागरो है, ठीक है, इसके आगे गाढ़ो एक इलाका है। हाँ। तो अब यहाँ पे जमीन जो है ये, अब यही मशवरा करना था कि यहाँ पे काफी सस्ती जमीनें मिल रही हैं, तो क्या क्या वजह है कि ये सस्ती क्यों है और यहाँ पे लेना सही है या नहीं? नहीं, सस्ती मिल रही हैं तो क्यों सस्ती हैं? महंगी होनी चाहिए। नहीं, वो कहने का मकसद कोई ना कोई इसमें नुक्स होगा ना, कोई कुछ नुक्स होगा, वो तो हम चूंकि इस फील्ड में नहीं, हमें अंदाजा नहीं। नहीं, उधर पानी वानी का क्या सिस्टम है? चले, कोई बात नहीं। मैं भले पानी का आपको ना, आप इस तरह करें ना, ये चूंकि ये लॉन्ग टर्म में आपने प्लानिंग करनी है। अभी कितने, अभी तो फौरन तो नहीं ना आने का इरादा? हेलो, फौरन तो नहीं आ पा रहे ना? हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? फौरन तो नहीं आ रहा, फौरन तो बिल्कुल नहीं आने का इरादा। फौरन इरादा नहीं है तो पूरी तरह इसको एक एक मिनट मुझे अच्छा हो गया आपने ये मुझे एरियाज जो है ना, ये मुझे लिखवा दें कि कौन कौन सा जगह जहां से आपको ज़मीन मिल रही है। क्योंकि मेरे वहाँ कुछ दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, एग्रीकल्चर का ना, ये कोस्टल के साथ साथ एरियाज में। तो उन्होंने ज़मीनें वहाँ, बड़ी अच्छी ज़मीनें ली हैं और वो एग्रीकल्चर काफ़ी कामयाबी से कर रहे हैं। तो वो देख तो लेते डॉक्टर साहब, हैं। ये लॉन्ग टर्म के अंदर ये सही है यहाँ पे जमीन लेना, क्योंकि वही अभी मैं तो फिर देखना चाहता हूँ ना, वो मेरी जान, वही देखना चाह रहा हूँ कि ज़मीन कहाँ पे है और उसमें नक्स क्या है। अगर फ़र्ज़ करें आपको ऐसी प्रॉब्लमेटिक किस्म की ज़मीन मिल जाए और जिसकी इस्लाह के लिए ही आपके जितनी जमा पूंजी उधर लग जाए तो क्या फ़ायदा? सही सही समझ गए? सही। या तो अगर तो जमीन से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, या फिर ये है कि अगर लाइव स्टॉक की भी करनी हो तो उसके लिए भी हमें चारे की जरूरत होती है। कुछ ऐसी जमीन होनी चाहिए जिसपे चारा अच्छा ग्रो कर सके। अगर वहाँ सॉल्टिश यानी ब्रैकिश वाटर हो, और ब्रैकिश वाटर होता है जो कलर ज़दा ज़मीनों से नहीं, वो क्या शोर ज़दा पानी, कड़वा पानी, उर्दू थोड़ा कड़वा पानी, वो जो होता है ना, तो वो अगर ब्रैकिश वाटर मिले, कड़वा पानी, तो उस पे तो अगर कोई चीज़ ना इंसान पी सके ना जानवर पी सके, तो फिर तो वहाँ जानवर भी नहीं रखने जाते ना। तो ये पहले उनकी इस्लाह की जाए। ये पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया, कौन सा बताया आपने मुझे, बता दें, मैं उनसे भी डिस्कस कर लूँगा। गाढ़ो गाढ़ो गारो? नहीं डॉक्टर साहब, दो है, एक तो है गाढ़ो है जो शुरू में ये कराची के साथ। एक तो गारो है ना, वो गारो की तरफ तो बड़े अच्छे हैं लोग, कर रहे हैं काम। जी, वो गाढ़ो नहीं, ये गाढ़ो से आगे है, गाढ़ो से आगे थोड़ा मीरपुर सागरो कहलाता है इलाका, फिर वो मीरपुर सागरो से आगे जो शहर है वो है गाढ़ो, वो मतलब गाढ़ो गाढ़ो से मुख्तलिफ है, गाढ़ो अच्छा, गाढ़ो। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनता है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनता है ये आपको एक आप और पूरा सकते हैं कि अगर इसका आप ना, मेरी जान, मेरी यार सुन लेना।
पहले आप इसका पूरा इंफॉर्मेशन ले लें कि कौन सा एरिया है, कौन कौन सा जगह है। फिर अगर मैं उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा तो आप उनसे भी बात कर लेंगे। फिर यह है कि हमारा वहाँ पे डॉक्टर यूनस अराई हैं, वो कराची में ही बेस्ड हैं और वो उस एरिया में काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे। और डॉक्टर यूनस अराई का भी नंबर मैं देख लूँगा कि कौन सा इस वक्त रेडिली अवेलेबल मेरे पास नहीं है, तो वो भी मैं लिख के रख लूँगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आप उनसे भी राब्ता करके तो उनसे भी मशवरा ले सकते हैं कि भाई वो आपको प्रॉस्पेक्टस बता देंगे कि उस एरिया के क्या हैं और क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं। और अल्लाह फजल करेगा अगर तो एग्रीकल्चर साइड पे किसी प्लांटेशंस, तो वहाँ अगर हो सकता कोई ऐसी अच्छी चीज़ हो जहाँ पे आप पाइन एप्पल और बहुत सारी चीज़ें लगाना शुरू कर दें, कोकोनट लगाना शुरू कर दें या कोई और ऐसी चीज़ें लगाएं कि जिससे बड़ा फायदा हो। हमारा मकसद तो वो कैटल फार्मिंग के लिए चारा लगाना। अच्छा, कैटल फार्मिंग के लिए तो खैर वो तो ज़मीन देख लें, वहाँ से साइड पे देख लें, पूछ लें कि यहाँ कोई लोग हैं जो चारा वगैरह ऑलरेडी उधर ग्रो कर रहे हैं। अगर वो तो चारा ग्रो कर रहे हैं फिर बड़े आप इंशाल्लाह ताला मैं आपको इतनी राहें बता दूंगा कि वहाँ क्या क्या चारा लग सकता है, क्या क्या हो सकता है। फिर वो आप चारा जात में चले जाएंगे। अब आप फिर उसके बाद आपकी जेब का है कि कितनी जेब इजाज़त देती है। अगर हैवी इन्वेस्टमेंट है तो वो आप डेयरी फार्मिंग पे चले जाएंगे। अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो फीड लॉट फैटनिंग पे मोड़ते गोश्त फरबा करके जानवर वो करने शुरू कर देंगे। और अगर आप मैं आपकी वीडियो देख देख के सीख गया हूं ना, मैं तमाम तरीके तो आपकी वीडियो वो तो मैं खुद भी मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि अपनी वीडियोस जो है ना वो देख के तो कुछ सीखूं यार। मैं यकीन कर वो जो आपने जो वहाँ पे, चूंकि मुझे शुबा था जमीन पे ये कलराटी जमीन है, तो फिर मैंने तीसरा का तरीका जिप्सम वगैरह वो पानी का वो सारा तो सब मैंने देख लिया। आज तो सॉइल टेस्ट करवाना अभी एक प्रोग्राम मैंने कलराठी जमीन है उसकी लाड़काना में, तो वो मेरा हाल है अभी मैं प्रोसेस किया है ये अभी आपसे पहले उसको सेव कर रहा था। नहीं, इससे पहले तो आपसे पहले वो डेनमार्क की थी, डेनमार्क वाला सेव अभी करना है उसको, लेकिन उसमें हदीस मैंने कोट कर दी थी। लेकिन ये है कि मेरी जान वो कलराट उस पर बहुत लंबी चौड़ा मुझे टाइम लगा, कोई आधा घंटा से ज़्यादा, पूरी टेक्नोलॉजी उसको दी। और फिर कलराठी ज़मीनों का कैसे उसमें मुंजी और मोटा चावल हाइब्रिड राइस और कौन सी वैरायटीज़ हैं, क्या लगाना है, सारा कुछ दिया। वो अभी आप देखेंगे प्रोग्राम, यू विल एंजॉय दैट आल्सो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये था कि अगर आपकी नज़र में कोई आपको इस तरह का कोई स्टूडेंट हो उस इलाके में या कुछ हो कि जो मेरे लिए काम कर लेना वहाँ पे, मतलब थोड़ा वो एग्रीकल्चर पढ़ा लिखा हो, वो मतलब इसी फील्ड का बंदा हो, और कोई अगर आपकी नज़र में हो तो वो मैं उसको हायर कर लूँ, तो वो चूंकि आपको पता है कि मुसलसल कोई आदमी होना चाहिए। नहीं, वो तो खैर इंशाल्लाह वो देख लेंगे। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ जो एक हमारे नदीम शाह साहब हैं, उनका नाम है नदीम शाह साहब, तो मुझे तो वैसे बताते हुए भी ऐसे अच्छा नहीं लगता, लोग समझते हैं यार क्या ये डॉक्टर क्या बता रहा है। वो मेरे यहाँ टेनेंट रहे, मेरा किराएदार रहे, तो लेकिन बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बड़े वेल ऑफ हैं और बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ थे गुलशन इकबाल में, तो गुलशन इकबाल में तो अब उन्होंने कुछ ज़मीनें वो गारो साइड पे ली हैं और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका एग्रीकल्चर का भी काफ़ी अच्छा काम है, तो उनकी भी मदद ली जा सकती है। लेकिन ये एतबार वाला बंदा होना चाहिए। यहाँ लोग जो है ना ज़्यादातर लालची बहुत है, मैं ऐसे रिकमेंड कर दूं
वो आपके चोरी चकारी करके चला जाए तो आप कहेंगे डॉक्टर यार ये मरवा दिया डॉक्टर साहब ने। यहाँ तो लोग अब एतबार किसी पे कर ही नहीं सकते हम लोग, क्या ख्याल है? जी जी। तो ये मेरी जान ये तो है ना, लेकिन अब ये तो मसले मसाइल है पाकिस्तान में ना, तो वो कर लेंगे ना, वो देख लूंगा मैं कि उधर कोई अच्छा सा कोई मिल गया, कोई अच्छा काम करने वाला हो, और ना हो तो फिर इधर से भेजूंगा मैं इंशाल्लाह ताला, कोई जिस पे एतबार हो। और कुछ हैं मेरे KPK के पठान हैं, ये मैं अपने गांव के लिए भी, हालांकि मैं पंजाब से ताल्लुक है मेरा, और बड़ा अल्लाह की इतनी रहमत है, इतनी इज्जत लोगों ने दे रखी है, इज्जत है। और लेकिन फिर भी जो काम के लिए मैं अपने जो अड़ोस पड़ोस में या उधर के लोकल लोगों पे एतबार नहीं इतना ज़्यादा करता जितना मैं इधर से ये स्वाबी से ले जाता हूँ। ये ले गए और उनको अभी मैं लगाने लगा हूँ, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगाने लगा हूँ, और कुछ थोड़ा से लंबे लॉन्ग, हमारी तो पता नहीं लाइफ कितनी है या जितनी भी है, कम से कम ये है कि आगे नस्लों में ये मुंतकिल हो जाएगी। कुछ ऐसे प्लांटेशन बड़ी क्विक ग्रोइंग ट्रीज, वो भी जिसमें नीम का मैंने दिया ना एक, आपने देखा है मालाबार नीम जो है उसका प्रोग्राम मेरा, वो जो 2 साल में 40 फुट तक ऊपर चला जाता है। तो मैंने सोचा यार ये क्यों लोगों को बताता रहता हूँ, तो अपने भी लगा के देखूं भला, ठीक है ना? वो हो सकता है अल्लाह ताला। मेरी जान बड़ी बड़ी चीजें हैं यहाँ, मेरे प्रोग्राम देखते जाए ना, आपको ये इतना मजा आएगा। मैं इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपसे देख के बड़ा एक्सपर्ट हो गया हूँ। अब मुझे लगता है मुझे भी अपने प्रोग्राम देख के सीखना पड़ेगा। ठीक है, बंदा सीखता है रोज बाबा। ये वैसे भी फ्रॉम जो होता है ना इल्म, वो फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी गोद से लेके गोर तक बंदा तालिब इल्म रहता है। तो मैंने तो अपने आप को तालिब इल्मी में ऐसे डाला हुआ है, ढाल रखा है कि अब कोई मेरे पास वो कार्ड भी मेरा देखा है कि नहीं, आपने तो नहीं खैर देखा वो कार्ड जो जब कोई आ जाए मिलने गए डॉक्टर साहब मुझे कार्ड दें, या मेरे लेक्चर्स होते हैं PhD स्टूडेंट्स हैं, MSc हैं, दूसरे पता नहीं मैनेजर्स ZDBL स्टॉक कॉलेज के या दूसरे जगहों पे मेरे जब लेक्चर्स होते हैं तो सब कार्ड्स मांगते हैं। तो मैं ये मुश्किल हल कर दी हुई है। एक मेरे प्यार करने वाले बड़े चाहने वाले लोग हैं, तो वो मुझे आए थे बकरियों के बारे में, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हें गोट फार्मिंग पे ना, और पूरे सवाल लिख के लाए हुए थे, कोई पता नहीं कितने ले लाए। तो मैंने भी मेरे पास टाइम हालांकि होता नहीं है, लेकिन मैंने उनको दिया अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दे सका। तो जाती दफा वो कहने लगे कार्ड दें, मैंने कहा कार्ड तो मैं रखता ही नहीं हूँ, मैं मेरा कार्ड गया। अगर मैंने कहा अगर कार्ड मैं छुपवाऊं भी तो मैं उस पे लिखूंगा आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो कहने लगे उस पे नंबर क्या होना चाहिए, आप नंबर ही अपना टेलीफोन दे। मैंने कहा यार मुझे लोग ये टेलीफोन सोने नहीं देते लोग, अगर मेरा प्राइवेट किसी को पता चल जाए वो बच्चों का वाला वो उस पे नहीं छोड़ते, तो मेरा प्लीज टेलीफोन नंबर तो नहीं मैं लिखूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने वो कार्ड्स ढेर सारे छपवा के ना मुझे भेज दिए। तो जो शॉर्ट करूंगा इन शॉर्ट के, वो जब कार्ड लेके आया बंदा, उनका भाई था को आर्मी में कैप्टन वगैरह था, तो वो आया तो मैं उस वक्त बर्तन धो रहा था और मैंने वो जो होता है ना डालते हैं क्या एप्रन सा होता है किचन के लिए, तो वो मैंने गले में डाला हुआ था उस तरह ही, और ग्लव्स थे। कहता है जी डॉक्टर साहब से मिलना है। मैंने कहा जी क्या बात है? कहते नहीं जी बस डॉक्टर साहब से को एक मेरे भाई ने तोहफा भेजा है, डॉक्टर साहब से मिलना है। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब को छोड़े, आप मुझे दे
वो आर्मी का था, उसने कहा ये शायद कुक होगा उसका, डॉक्टर का। anyhow he handed over me to उसने मुझे हैंड ओवर कर दिया। तो मैंने कहा आए ना चाय वाय पिलाओ, कहता नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ 23 मार्च वो परेड के लिए आए हुए थे। तो मैंने वो कार्ड्स ले लिए, तो कार्ड्स पे वो अभी भी मैं किसी को देता हूँ क्लास में भी या लोगों को, तो उस पर लिखा हुआ है आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। नहीं, अल्लाह पाक आपके से काम लेते रहे। आपने माशाल्लाह जितनी मुस्तकिल गुजारिश है आप काम करने। मैंने एक कलौटी वाली जो वीडियो देखी, मेरे ख्याल में 7-8 साल पुरानी वीडियो है, जब से लेके आप मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसा हो गया है ये काम करते हुए, और कुछ कई दफ़ा बड़ा लोग अनाय भी कर देते हैं, और इतना ज़्यादा कि वो समझते नहीं है ना। उनको कहूँ भी कि खुदा के लिए मैं प्लीज़ थोड़ा सा टाइम, वो प्लीज़ वाली बात ही नहीं, वो कहते हैं नहीं जी मैं मुझे तो अभी मिली है कॉल, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे आप सारा ही बताएं हर चीज़। तो मेरी जान अभी अजान भी असर की हो गई है, आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल में किसी वक्त में आपकी पूरी जो भी होगा, पहले आप उसकी वहाँ की ज़मीन का पता कर लें और माइंड बना लें। अभी तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अभी अल्लाह ताला आपको जहाँ पे हैं ठीक कमा रहे हैं, अल्लाह ताला वहाँ ही आपको मौका दिए रखे और पैसा भी कमाएं। और क्योंकि हमारे मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है, फॉरेन करेंसी की भी बड़ी ज़रूरत है, समझ गए हमें। और हम खुश नसीब हैं कि हमें ऑनेस्ट किस्म की लीडरशिप मिली हुई है, जो खुद भी नहीं खाता ना किसी को खाने देता है, तो ये बड़ी बात होती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जान मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, और आप इस्लामाबाद में रहते हैं? जी। तो आपकी जमीन भी इस्लामाबाद में है? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी खारियां के करीब गुजरात में ना अजीज भट्टी शहीद का गांव और मेरा साथ साथ गांव है, तो मेरे कुछ जमीन मेरी जो पेरेंट्स से मुझे मिली है वो है, और कभी वहाँ दूसरे नाम है ना उस गाँव का? हैं बड़की नाम है ना उस गाँव का? तो नहीं, उस गांव का नाम है भद्दर, मेरे गांव का नाम भद्दर है, और अजीज भट्टी शहीद के गांव का नाम जो है वो लादियां है। अच्छा, लादियां के साथ भद्दर नाम है, मेरे गांव का नाम है, ठीक है। जहाँ मेरे पेरेंट्स की कब्रें हैं और फोर फादर्स की भी उधर ही हैं। तो अब पता नहीं, मेरी तो मिसेस की जब हुई उसकी तो कब्र इस्लामाबाद में ही है, तो हो सकता है जहाँ भी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है जगह वो हमें मिल जाएगी। और जाना तो आखिर इस आखिरत क्या है, दुनिया ये बिल्कुल ये आर्जी चीज़ है, इसमें जितनी मैं समझता हूँ मुझसे खिदमत हो सकती है इंसानों की, इंसानियत की, वो करता रहूं, ठीक है। बस अल्लाह कबूल करे। वो यही है ना कि अल्लाह पाक यहीं पे हमें रखे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब वहाँ पे काम होना चाहिए ना। मुझे ये थोड़ा सा आप प्लीज हेल्प करें, मेरे पास तफसीलात मौजूद है जमीन की, अगर आप चाहें तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल हाँ, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको डिटेल में करूंगा इस वक्त, क्योंकि 11 बजे से मैं शुरू 5:15 देखे ना, मेरी यार सुन लें ना, अभी 5:15 हो गए हवा यहाँ पाकिस्तान में, यानी 11 बजे का बंदा लगा हुआ और 20 कालें ऑलरेडी हो चुकी हैं, या कितनी मैं गिनी नहीं है, मुझे अंदाजा है कि 20 से को ज्यादा कर गया हूँ। और डिटेल में अब देखेंगे तो इतनी लंबी कॉल्स भी हैं, आधा घंटा लोगों को समझा रहा हूँ, और इतना समझा रहा हूँ। और कराची वाले तो खास तौर पे वो एक दुबई वाले, उनकी कॉल सुनेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार डॉक्टर साहब को कैसी कॉल्स भी आती हैं। तो ठीक है ना, ठीक है, दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह ताला जिंदगी हुई तो इंशाल्लाह आपको कि जिस किस्म की ज़मीन होगी उसी हिसाब से आपको मैं इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी और आइंदा इरादा कर लेंगे कौन कौन से आपने जानवर रखने हैं और क्या कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर जब मैं रिलैक्स कर लूंगा। और मैं आपको ये काम करूं, अगर मैं जमीन की तफसीलात अगर आपको मैसेज कर दूं?
मैसेज अगर मैं खोल सका तो फिर तो मैं मैसेज देख, रात को 2 बजे मैंने एक सिर्फ यहाँ से एक नंबर लेना था, तो 2 बजे कॉल की तो फौरन एक औरत की फ़ोन कॉल आ गई कि डॉक्टर साहब मेरी गाय को ये मसला है, ये पता नहीं, वो बंद की तो एकदम और मैंने कहा कि यार मैं वो नंबर देख लूँ, इतने में जनाब कॉल आ गई वो अमेरिका से या कनाडा से थी। कनाडा, डॉक्टर साहब इतने 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे, तो मैं रात 2 बजे मैं कहा यार खुदा के लिए इसको तो मैं खोल ही नहीं सकता, तो मैं अभी बंद करने लगा हूँ क्योंकि इसको बंद भी नहीं कर सकता, जो ही बंद करने लगता हूँ और कॉल आ जाती है। अभी मैं फौरन बंद करने लगा हूँ और आपसे मैं दुआ मांगता हूँ, आपसे मैं इजाजत मांगता हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। और मेरे जिंदगी और सेहत के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम सूरा अब्स की इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, अपनी माँ और अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बेटों से, उनमें से हर एक के लिए उस दिन ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरों से बेनियाज और बेपरवाह कर देगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।